भाई ये फेस्टिव सीजन चल रहा है तो ये मीठे पूड़े बनाना तो बनता ही है। इन मीठे पूड़ों को पूड़े, गुलगुले सभी कुछ कहते हैं। पहले ये मम्मी बनाती थी, लेकिन अब तो ये मैं खुद ही बनाती हूँ। तो सही बताऊँ, पहले मम्मी बनाती थी ना तो पता नहीं चलता था कि कैसे बनते हैं। अब जब से खुद से बनाने शुरू किए हैं ना, तब से पता चलने लगा है कि इन्हें कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने चीनी ना पहले ही घोल दी थी, क्योंकि चीनी पहले घुलने से ना उनका दाना नहीं रहता है उसमें। और फिर उसके बाद तो आधा ही पौन घंटे बाद आप लगभग इसके अंदर आटा डाल लीजिए। पहले मैंने वैसे इसके पानी के हिसाब से आटा डाला था, लेकिन मुझे लगने लगा थोड़ा पानी कम है, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डालकर इसे हमें एक सार करना है। देखिए एक तरफ कढ़ाई रखी हुई है। पहले पता क्या होता था, जब मैं कढ़ाई में इतना भर के तेल डालती थी ना, तो मेरी मम्मी मुझे शादी के बाद भी फ़ोन करके बोलती थी कि बेटा कढ़ाई में तेल ऐसे डालना कि ऊपर ना छलके, और संभाल के उसके अंदर कोई भी चीज़ छोड़ना, जिससे कि वो जो है तुम्हें ऊपर घी या तेल या उसका गर्म भाप ना आए, जिससे तुम्हें जल जाए। लेकिन अब तो मैं इतनी परफेक्ट हो चुकी हूँ कि मैं सब काम बिल्कुल सही तरीके से करती हूँ। और सही बताऊँ तो अब मेरी मम्मी भी नहीं है मुझसे कुछ कहने के लिए, लेकिन मम्मी जो पहले सिखा गई ना वही अब काम आ रहा है। तो मैंने पूड़ों में थोड़ा सा सोडा भी डाल लिया था। सोडा हल्का सा सोडा लगाइए, ये नहीं आप बहुत ढेर सारा डाल लें। बहुत ढेर सारा डालेंगे तो उसका स्वाद भी आ जाएगा, और जो है उसका अजीब सा स्वाद आता है, मतलब स्वाद उसका अच्छा नहीं होता। तो बहुत नन्हा सा, सिर्फ एक फ्लेवर नहीं है इसका, सिर्फ फोके करने के लिए डालना है। तो वो मैंने इसमें डाल लिया था। देखिए अब ये मेरा आटा भी एक सार हो चुका है। और सच बताऊँ, ये खाने में ना पूड़े बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। घर की मिठाई होती है, मीठे पूड़े, गुलगुले, ये जो हैं त्योहारों पर ही बनते हैं, क्योंकि भाई मैं तो और दिनों में बनाती नहीं हूँ। और कोई बनाता हो तो मुझे बताना। देखिए मैंने ये पूड़े डाल के इसमें चेक कर लिया था कि अब ये गर्म हुआ है या नहीं हुआ। अब ये पूरे छन 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 की आवाज़ के साथ सिकने लग गए हैं, तो इसका मतलब यह है मेरा तेल परफेक्ट रूप से गर्म हो चुका है। पहले हम मम्मी को देखते थे, मम्मी भी ऐसी थोड़ा सा पहले हल्का सा कुछ डाल के देखती थी, वो ऊपर आ जाता था मैदा का या आटे का बूंद का, तो फिर ये लगता था कि हाँ तेल हो गया है। ये सब मम्मी दादी नानी की समझाई हुई चीज़ें सच में बड़े होने के बाद ना बहुत काम आती हैं। फिर धीरे धीरे हम भी उन्हीं की तरह परफेक्ट होने लग जाते हैं। पहले ऐसे लगता था कि वो लोग कैसे रसोई का काम इतनी फटाफट से निपटा लेती हैं, और हर पकवान त्योहार भी मना लेती हैं, पकवान भी बना लेती हैं। पर अब तो मुझे भी लगने लगा है कि वास्तव में मैं भी उसी श्रेणी में शामिल होती जा रही हूँ। और धीरे धीरे ऐसे ही होता है, हम सब लोग ना पहले बचपन से शुरुआत करते हैं, तब हमें कुछ नहीं आता होता है। शादी के बाद भी सासें पता है क्या सोचती हैं कि बहू ना सब कुछ सीख कर आए। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? जितनी बहुओं की उम्र नहीं होती उतनी तो सासों की शादियों को साल हो गए होते हैं। तो भाई वो इतने साल से काम कर रही हैं, और बहुओं ने अभी काम करना शुरू किया है, तो फिर कैसे वो इतनी परफेक्ट होंगी? मैं धीरे धीरे करते हुए परफेक्शन आ जाता है। अब देखिए मेरी भी बातों ही बातों में गुलगुलों की कढ़ाई पूरी भर चुकी है। अब मैं इसे करछी से अल्टा पल्टी करूंगी। अल्टा पल्टी नहीं करेंगे तो भैया नीचे से जलने का डर है। और इधर मैंने दूसरी गैस पर कुकर पे गैस भी जला दी थी। इसके लिए मैंने आलू टमाटर तैयार करके रखे हुए हैं, छील के आलू रखे हुए हैं और काट के टमाटर रखे हुए हैं। अब मैं इसमें छौंक बना के वो भी फटाफट डाल दूंगी। भाई त्योहारों में तो ऐसे ही चलता है, हमारे 2 की जगह ना 4 हाथ पैर लग जाते हैं। और भाई लो, अब इसमें मेरा तो तेल ही ख़त्म हो गया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं सरसों के तेल का इस्तेमाल करती हूँ खाने में, तो मेरा सरसों का तेल इसमें ख़त्म हो गया है। तो मैं दूसरी सरसों की तेल की बोतल खोलने वाली हूँ, और फिर मैं उसको इसमें डालूंगी। सरसों की तेल की बोतल देखिए मेरे हाथ में है, और एक हाथ से मैं ये पूड़े चलाती जा रही हूँ। भाई ये बात तो, मेरा तो हाथ इन बातों में परफेक्ट है, लेकिन आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा। कहीं आपके ऊपर शीट वीट आ गई ना, तो आप मुझे ही गाली देंगे कि भाई क्या सिखा दिया हमें, एक तरफ कुकर रखो एक तरफ कढ़ाई रखो। लेकिन हाँ, अगर आप परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं तो इसे धीरे आराम से थोड़ा माइंड को थोड़ा सेटअप करके कर सकते हैं। जल्दबाजी में तो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि कढ़ाई जो तेल से भरी होती है ना, तो वो बहुत डेंजरस होती है। भले ही हम लेडीज़ उसके संग पूरे टाइम रसोई में काम करती हैं, लेकिन होती वो बहुत डेंजरस है। देखिए अब मेरे पूड़ों में भी अच्छा कलर आने लग गया है, एकदम मतलब भूरे 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 से सिक रहे हैं ये। और वास्तव में ऐसे ही सिके हुए अच्छे लगते हैं, और इन्हें मध्य आंच पर ही सेकना पड़ता है। मध्य मतलब सिम गैस पर हम इसे इसलिए सेकते हैं कि अगर हम तेज़ करेंगे ना तो ये एकदम से जल के वो हो जाएंगे, सिक जाएंगे और जल जाएंगे। और लेकिन इनमें करारापन नहीं आने का है, तो इसलिए हम इसे सिम गैस पर सेकते हैं, जिससे कि ये हल्के हल्के कलर देंगे और एकदम से जलने की भी नहीं है, और करारे करारे बनेंगे। और इधर मेरे आलू टमाटर देखिए मैंने पहले से काट के तैयार रखे हुए हैं। इसके अंदर मैंने अदरक, हरी मिर्च, टमाटर में ही काट लिया था, और एक तरफ आलू करे हुए मैंने हाथ से दबा कर फोड़े हुए आलू टमाटर में, हाथ से दबा कर फोड़े हुए आलू और गरम गरम पूड़ी या कचौड़ी, वाह, तो अलग ही स्वाद आ जाता है।
अब देखिए मेरे पूड़े लगभग बनकर तैयार हो रहे हैं। मैं एक हाथ से उधर चलाती जा रही हूँ, इधर मैं देख रही हूँ कि सरसों का तेल मेरा गर्म हुआ नहीं हुआ, क्योंकि सरसों का तेल ना गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। पहले उसकी झलें उड़ती हैं, फिर उसे दोबारा ठंडा किया जाता है, फिर उसके अंदर जो है हम जीरा, हींग और मसाले वगैरह डालते हैं। तो भाई यहाँ पे मेरे पूड़े बनकर तैयार हैं। अब मैं इन्हें थाली में निकालूंगी, लेकिन उससे पहले मैं थाली में ना एक अखबार लगा लूँगी, जिससे पूड़ों का जो भी तेल है वो ये अखबार अपने अंदर सोख लेगा। नहीं तो थाली जो है ना वो चिकनी चिकनी हो जाएगी और पूड़े भी ऊपर से चिकने चिकने रह जाएंगे। आप चाहें तो अखबार के अलावा कोई और भी पेपर लगा सकते हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें, लेकिन मैंने फ़िलहाल यहाँ पे सस्ता और बढ़िया आइटम अखबार को ले लिया था। अब मैं इसमें पूड़े उतारूँगी। पूड़ों का कलर ना एकदम बढ़िया आया हुआ है और पूड़े एकदम कुरकुरे बने हुए हैं। देखिए मैं भी आपको दिखाऊंगी, हालांकि मेरी कोचे छेद वाली है, लेकिन फिर भी मैंने अखबार ले ही लिया था, क्योंकि इससे जो है सही रहता है। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। इधर मेरा तेल भी गर्म हो गया है, मैंने गैस ऑलरेडी बंद कर रखी है। अब मैं पूड़े बनाने के बाद ही आलू टमाटर बनाऊँगी, क्योंकि इतनी देर में फिर मेरा तेल गर्म करने का टाइम जो है ना वो इसमें नहीं जाने का। तेल मेरा ऑलरेडी गर्म हो चुका है। मैं टमाटर वमाटर भून के अच्छी बढ़िया करके सब्ज़ी बनाऊँगी, जो कि मैं आपको किसी अगले ब्लॉग में दिखाऊँगी। अब तो मैं आपको पूड़े दिखाती हूँ। देखिए कितने बढ़िया करके मेरे पूड़े बन के तैयार हो चुके हैं। देखने में भी खूबसूरत लग रहे हैं और सच मानिए खाने में भी बहुत कुरकुरे हैं। काश कोई ऐसा साधन होता कि मैं इस माध्यम से आपको खिला पाती। बाय बाय।